आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर है। जेजेएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी एसीबी की एसआईटी टीम ने किया है गिरफ्तार। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी भी घोटाले में कर चुकी है महेश जोशी को गिरफ्तार। ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है इस वक्त की। जेजेएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी एसीबी की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी भी घोटाले में महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुकी है। जेजेएम घोटाला जिसमें करोड़ों की धांधली हुई थी और इस मामले में लगातार एसआईटी इसी तरीके से काम कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब ये बड़ी खबर है, इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। आशुतोष, जेजेएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है, पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार हुए हैं। आप देखिए, बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई। और उससे पहले जो एसीएस रहे थे इस विभाग के अंदर जिस समय पूरा घोटाला हुआ, और रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी की थी एसआईटी टीम ने। इस पूरे मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी जिसने लगातार जांच को आगे बढ़ाया। सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और अब पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, उसने भी महेश जोशी की गिरफ्तारी की थी। करीब 7 महीने वो जेल रह के आए और 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली थी और वो बाहर आए थे। आरोप थे कि कैसे पीएचईडी के अंदर मंत्री पद के दुरुपयोग करते हुए टेंडर के बदले बड़ी अकूत जो काली कमाई थी वो उन तक पहुंची थी। साल 2024 के आसपास महेश जोशी के खिलाफ में एसीबी की तरफ से एफआईआर की गई थी। इस पूरे घोटाले में अब तक 10 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि जैसे ही ये सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो कहीं ना कहीं अंदेशा था कि महेश जोशी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये लगभग तय था कि किस तरीके से एक बड़ी साठगांठ हुई थी। और पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत करीब 22 लोगों के खिलाफ इस पूरे जेजेएम जो 900 करोड़ का घोटाला है उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें जेजेएम के जो वित्तीय सलाहकार थे वो शामिल थे, तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे वो शामिल थे, इसके अलावा एडिशनल चीफ इंजीनियर थे वो लोग शामिल थे, अधीक्षक जो थे, दूसरे तमाम जो इंजीनियर थे उनकी जिम्मेदारी थी, ये तमाम लोग शामिल थे। एक अपने आप में बड़ा जो काली कमाई का जरिया है उस जेजेएम घोटाले को बनाया। लोगों के घर तक जो पानी पहुंचना था वो पानी नहीं पहुंचा, लेकिन कैसे पीएचईडी के लोगों ने, पीएचईडी के ठेकेदारों ने, इंजीनियर ने एक बड़ा पूरा रैकेट बना लिया था। कैसे 900 करोड़ का एक बड़ा घोटाला राजस्थान में सामने आया। पहले उसने ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की और अब एसीबी ने। तो ये महेश जोशी का जो आवास है वहां से इनको लाया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये संभव हो सकता है कि सुबोध अग्रवाल जिनको जेल भेज दिया गया था उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाकर, बाहर लाकर। ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास लौटती हूँ। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आशुतोष, मैं आपके पास लौटती हूँ। आशीष, महेश जोशी की गिरफ्तारी हो गई है जेजेएम घोटाले में और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहा जा सकता है। इसमें राजनीति में अब क्या बड़ा असर देखने को मिलेगा इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, जल जीवन मिशन घोटाले में लगातार सरकार यही कह रही थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। जो भी हो, जो जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पहले जो इंजीनियर्स की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में आईएएस सुबोध अग्रवाल फरार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में अब पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार होते हैं। ये दूसरी बार गिरफ्तारी है उनकी, जब इस घोटाले में उनको एसीबी ने, एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने भी गिरफ्तार किया था जब उनको 7 महीने जेल में रहना पड़ा था। तो इस बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, जो आरोप लगातार जो मेरे सहयोगी आशुतोष कह रहे हैं कि आरोप कैसे जोड़ा गया। देखिए, जो आईएएस अधिकारी है, पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, उनसे ये पूछताछ हुई होगी कि किसके कहने पर ये टेंडर दिए गए, किस तरह की जो शर्तें नियम है वो बदली गई है।
तो उसमें हो सकता है कि महेश जोशी का नाम उसमें सामने आया हो, क्योंकि उस टाइम वे मंत्री थे और जलदाय विभाग को वही संभालते थे। तो इसमें कई पूछताछ में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो सकते हैं। इसलिए महेश जोशी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है और पूरा जो मामला था जल जीवन मिशन घोटाले में था, फर्जीवाड़े को लेकर था। फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिसमें इरकॉन के नाम पर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल्स के जरिए 900 करोड़ के जो फर्जी जो प्रमाण पत्र है वो बनाए गए थे और उसके आधार पर उनको जो टेंडर है वो दिए गए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि केरल में जाकर फर्जी तरीके से इरकॉन का जो दफ्तर बनाया गया, इरकॉन के अधिकारी बनाए गए, जो वहां पर थे ही नहीं। 30 साल तक इरकॉन का केरल में काम भी नहीं हुआ था, लेकिन वहां जाकर इस तरीके से गड़बड़ पूरे तरीके से किया, फिल्मी स्टाइल में एक तरीके से जो पूरी गड़बड़ी हुई थी। तो उसके बाद में ईडी सक्रिय हुई थी, उसके बाद में अब एसआईटी सक्रिय हुई है और एक बार फिर से महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अभी और इंजीनियर्स या फिर कई और जो लोग हैं क्या इसमें शामिल है। कई लोगों की और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि 2-3 व्यक्ति इसमें फरार चल रहे हैं, जबकि कई और जो इंजीनियर हैं वो उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। तो आने वाले दिनों में कई इंजीनियर्स की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल पूर्व मंत्री महेश जोशी एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बार फिर से जलदाय महकमे में हलचल बहुत तेज होगी। ठीक है, यानी कि और भी अभी गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है अभी इस मामले को लेकर। आशुतोष, जब ये पूछताछ की जा रही थी एसीबी के द्वारा, तो हमने देखा था कि सुबोध अग्रवाल से जब पूछताछ हो रही थी तो वो भावुक हो जाते थे, जवाब ठीक से नहीं दे पाते थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, और जब जब उनसे महेश जोशी के बारे में पूछा जाता था तब वो चुप्पी साध लेते थे। तो अब क्या सारे सवालों के जवाब महेश जोशी से एसआईटी और एसीबी की टीम पूछेगी, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी और ये मामला भी बहुत बड़ा है? देखिए, जाहिर है जब एसीबी की तरफ से बार बार कोर्ट में ये बात कही गई कि पूछताछ में सहयोग नहीं मिल रहा है, हालांकि बार बार सुबोध अग्रवाल ये कहते रहे कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की हर घर तक नल पहुंचाने की योजना थी। 2021 से पूरा के पूरा जो घटनाक्रम है उसकी शुरुआत होती है, इस पूरे रैकेट की शुरुआत होती है। जैसा सहयोगी ने बताया कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र थे उनको दिखाया गया और जलदाय विभाग के करोड़ों रुपए के जो टेंडर थे वो जो 4 टेंडर थे, तो ये माना जाए आशुतोष की अब कई और खुलासे भी हो सकते हैं, जिसका इंतजार है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब क्या